रात के घने अंधेरे में महल के पिछवाड़े से एक चीख उभरी, एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख। सन्नाटा छा गया। अगले ही पल महल की ऊंची दीवारों के पीछे कोई भारी चीज झाड़ियों में गिरी। कौन थी वो लड़की? क्यों हर महीने किसी मासूम का अंत ऐसे ही होता था? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? आज की इस खौफनाक कहानी सुनने के बाद मालूम होगा। पुराने समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम कालगढ़ था। इस राज्य का राजा धर्मेंद्र सेन जितना ताकतवर था, उतना ही निर्दयी और वहशी भी था। उसकी सत्ता तानाशाही और खौफ के बल पर टिकी की, पर उसकी असली हैवानियत औरतों के लिए थी। राजा की क्रूरता का ये हाल था कि हर महीने राज्य की सबसे सुंदर लड़की को उसके महल में भेजा जाता और वो लड़की कभी वापस नहीं लौटती। किसी की लाश महल के पीछे झाड़ियों में मिलती, तो किसी के जले हुए अवशेष नदी में बहते पाए जाते। इस वहशत ने पूरे राज्य को सदमे में डाल रखा था। लोग अपनी बेटियों को छिपाकर रखते, उनके चेहरे पर कालिख पोत देते ताकि राजा की नजर न पड़े। हर मां का दिल कांपता था कि अगला नंबर कहीं उसकी बेटी का ना हो। एक दिन धर्मेंद्र सेन के सैनिकों ने खबर दी कि पास के राज्य अमृता नगरी की राजकुमारी सौम्या न सिर्फ बला की खूबसूरत है, बल्कि उसकी बहादुरी की भी खूब चर्चा है। राजा वेहसी हंसी हंसते हुए कहता है, अब देखता हूं वो मुझसे कैसे बचती है। फिर राजा ने अपने खास सैनिकों को सौम्या को उठाकर लाने का आदेश दिया। सौम्या को आधी रात के अंधेरे में उसके महल से उठा लिया गया। जब उसकी आंख खुली तो वह धर्मेंद्र सेन के महल में थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय गुस्से की लपटें थीं। धर्मेंद्र सेन के खास सेवक ने राजा को खबर दी, राजकुमारी सौम्या को ले आए हैं महाराज। राजा के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। अब देखता हूं इसकी हिम्मत कैसे जवाब नहीं देती। उस रात धर्मेंद्र सेन ने सौम्या को अपने विशेष कक्ष में बुलवाया। सौम्या के चेहरे पर न घबराहट थी, न खौफ, बस एक अजीब सा मुस्कान था। सौम्या बिना डरे उसके सामने जाके खड़ी हो गई। ये देख राजा हैरान हो गया और उसके पास आके बोलता है, तुझे डर नहीं लगता? राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। डर उन्हें लगता है जो कमजोर होते हैं। सौम्या का जवाब सुन राजा का अहंकार फनफना उठा। तेरी हिम्मत तो बहुत है, मगर अब ये सब तुझे नहीं बचा पाएगा। राजा ने उसकी तरफ झपट्टा मारा, लेकिन सौम्या पहले से तैयार थी। उसने अपनी बाजू में छिपाया हुआ छोटा खंजर निकाला और राजा की कलाई पर गहरा वार कर दिया। राजा की चीख महल के कोनों तक गूंज उठी। ये तूने क्या किया? राजा गुर्राया। सौम्या मुस्कुराई और बोली, तुझे क्या लगता है तेरे चापलूसी सैनिक मुझे यहाँ लाए हैं? तो तू गलत सोच रहा है। मैं खुद तेरे पास आई हूँ तुझसे बदला लेने। राजा कहराते हुए बोलता है, कैसा बदला? मैं तो तुझे जानता तक नहीं। तू नहीं जानता मुझे, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू एक वहसी है, वहसी जो औरतों की इज्जत के साथ खेलता है। तेरी वजह से मेरी बचपन की दोस्त मर गई। तो राजा दर्द भरी मुस्कान लेकर बोला, कौन सी दोस्त? यहाँ तो बहुत सारी खिलौने आते थे और मैं उसके साथ खेल के उसको फेंक देता, क्योंकि एक बार इस्तेमाल किया हुआ चीज दोबारा नहीं करता। और वो दर्द में भी घिनौने हंसी हंस रहा था। ये सुन के सौम्या को और गुस्सा आ गया। वो दूसरी तलवार जो अपने बाजू में रखी थी वो राजा के सीने में डाल देती है। वो इतना तेज वार करती है कि राजा की सांसें ऊपर होने लगती है। राजा दर्द में था। वो नीचे जमीन पर गिर गया। वो अपने सैनिकों को पुकारने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कोई नहीं आ सकता था। तो सौम्या के हाथ पकड़ लेता है और सौम्या को जोर से बेड पर फेंक देता है और वो चाकू को अपने सीने से निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी सौम्या पीछे से रस्सी की मदद से राजा के गला दबाने लगती है। राजा नीचे गिर जाता है। दर्द से वो कहराने लगता है। रस्सी की वजह से उसकी आवाजें टूटने लगती हैं। वो सौम्या से माफी मांगता है और छोड़ने की विनती करता है, लेकिन सौम्या के सर पर बदले का जुनून था। वो बस राजा को वही दर्द और तकलीफ देना चाहती थी जो दर्द और तकलीफ से उसकी दोस्त गुजरी थी।
वो रस्सी को और जोर से खींचते हुए बोलती है, औरतें तेरे लिए खिलौना है, मेरी दोस्त सिर्फ तेरी वजह से आत्महत्या कर ली। उसका शादी होने वाला था और तेरे सैनिक उसको उसके शादी के दिन ही तेरे पास आ गए, तेरी बदन की भूख को मिटाने के लिए। और जब तेरी भूख मिट गई तो उसके अगले दिन मेहमानों से भरा उसके घर भेज दिया ताकि उसकी बची कुची इज्जत भी खाक में मिल जाए। तेरी वजह से उसका बचपन का रिश्ता टूट गया, उसकी इज्जत खत्म हो गई, उसके माँ बाप जीते जी मर गए और उसके रिश्तेदारों की मजाक भरे नजरे उसको देख रोज हंसते थे। इसलिए उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती, कभी छोड़ नहीं सकती। सौम्या इतने गुस्से में उसके गले पर रस्सी पकड़ी हुई थी कि राजा की सांसें बंद हो गई थी। वो मर गया, लेकिन फिर भी सौम्या को चैन ना मिला। सौम्या उसके सीने पर कई वार करती है और बोलती है, ये उस लड़की के लिए जिसे तूने महल के पिछवाड़े फेंक दिया था। फिर उसने दूसरा वार किया, ये उन माओं के लिए जो अपनी बेटियों की लाशें देखती रहीं। एक और वार करती है और बोलती है, ये रेखा के लिए, मेरी दोस्त की मौत के लिए। इसके बाद वो अपनी दोस्त को याद करके बहुत रोती है और रोते रोते बोलती है, "अब पूरा हुआ रेखा, मैंने तुम्हारे गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दे दी। आज तुम्हारा वादा पूरा हो गया, आज तुम्हें शांति मिलेगी।" सौम्या वहां से राजा के लाश पर धुप कर चली जाती है। अगली सुबह पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी, राजा धर्मेंद्र सेन मारा गया। राजा की लाश को गांव के बीचों बीच डांग दिया गया। जिनके दिलों में राजा के लिए नफरत था, वो लोग मरे हुए राजा को पत्थर मारने लगे, अपनी दिल की भड़ास उसको मार के निकालने लगे। जितने चापलूसी सैनिक उसके साथ मिले हुए थे, सबको बंदी बना लिया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। अब राज्य वहसी राजा से मुक्त हो चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली, राज्य में खुशी थी, उल्लास था। सौम्या ने राजा का सिंहासन अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय सेनापति को सौंप दिया, ताकि वहां फिर कभी किसी औरत पर जुल्म न हो सके। उस दिन हर घर में दिए जलाए गए, जैसे अंधकार का अंत हो। बुराई का अंत निश्चित है, चाहे उसे मिटाने के लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सौम्या ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सुकून था और उस सुकून के पीछे थे उन मासूमों के चेहरे जिन्हें आज इंसाफ मिल चुका था, खासकर उसके बचपन की दोस्त रेखा को। अब राज्य में किसी का खौफ नहीं, डर नहीं। अब बच्चे औरतें सुकून की सांसें ले सकती हैं, उनका मन जहां चाहे घूम सकती है। अब दरिंदा मर चुका था। आज की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।